मेरा नाम है काला, अरविंद काला। हिंदुस्तान की भैंसों के साथ मेरी बहुत हमदर्दी है। बेचारी उनको इंसाफ मिलता ही नहीं। वो गाय की तो हम पूजा करते हैं, लेकिन भैंस भैंस को कोई पूछता ही नहीं। और आप यकीन मानेंगे जनाब, अगर मैं आपको कहूँ कि जो भैंस का दूध होता है वो कहीं ज़्यादा मुफीद होता है गाय के दूध के मुकाबले। उसमें ज़्यादा फैट है, ज़्यादा प्रोटीन है, ज़्यादा कैल्शियम है, हर हर हिसाब से ज़्यादा सही रहता है गाय के उससे। लेकिन गाय गाय की तो हम पूजा करते जैसे मैंने कहा, और उसको कुछ पूछते ही नहीं है। अब ये देखिए, ये हमारी हिंदुस्तानी काम काम धंधे इकोनॉमी के लिए ये कहीं ज़्यादा फायदेमंद है भैंस। तो भैंस को देखिए, उसके उसका गोश्त हम बाहर भेजते हैं। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर जिसको कहते हैं, 24,000 करोड़ का हमने भैंस का गोश्त भेजा था। गाय का तो गोश्त नहीं भेज भेज सकते ना, क्योंकि हिंदुओं में एक खास किस्म की इज्जत रहती है, एक पूजा रहती है, और वो तो ठीक है अपनी जगह में, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिए तो ये है, क्या कहते हैं, ये दूध भी ज़्यादा देती है। एक एक भैंस गाय से ज़्यादा दूध देती है। अच्छा, उसके बाद जब वो उसका टाइम ख़त्म हो जाता है ये दूध देने के लिए, तो उसको उस गोश्त खाने में भेज देते हैं जहाँ उसका एक्सपोर्ट हो जाता है, मतलब स्लॉटर हाउस जिसको कहते हैं। लेकिन गाय तो अपना वो गाय जब दूध बंद करती है तो उसके मालिक उसको छोड़ देते हैं, या गाँव में छोड़ देते हैं या शहर में। गाँव में वो ही गाय जिसकी हम पूजा करते हैं, वो तो खेतों के ये किसानों के खेतों में खा लेती है उसका खेत, उस बेचारे को बर्बाद कर देती है। और ये शहरों में वो ट्रैफिक, वो सड़कों के बीच में बैठी रहती है, हर जगह गोबर छोड़ के जाती हैं। लेकिन उनको कोई कोई करता ही नहीं। और भैंस के लिए कोई कोई इज्जत नहीं। उसको तो, भैंस को तो आप मारिए जो आपके ज़्यादा फायदे करती है, और गाय की आप पूजा करिए। चलिए, वो जो भी है। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, मैंने भी गौर किया है इस पे। भाई, भैंसे के साथ इतनी बेरहमी क्यों है? भाई, हमारे उसमें शाकाहारी बहुत है जो मांस नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते। तो एक तो वजह ये है क्योंकि ये हम भैंस यमदूत की सवारी है। अच्छा, यमदूत इसमें बेइंसाफी देखिए। भैंस ने थोड़ी यमदूत को ढूंढा और कहा कि यमदूत साहब आइए मेरी पीठ में बैठिए। यमदूत तो खुद बैठ गया। और जब वो यमदूत आपके घर आता है आपको ऊपर ले जाने के लिए, जिससे आप गांधी जी के साथ लूडो खेले, वो भैंस से उतरता है। तो सब लोगों को हिंदू उसमें वो है, उनके जहन में, उनके वो क्या कहते हैं, रग रग में ये चीज़ बसी हुई है कि ये भैंस और मौत एक साथ चलती है। अच्छा, इंसान तो जिंदा रहता है, वो बेचारी भैंस ऊपर चली जाती है। यमदूत यमदूत मौज करता रहता है, कहीं कहीं इसको उठाया, कभी इसको उठाया। अच्छा, यमदूत साहब से मेरी एक थोड़ी सी शिकायत ये है कि उनका दूसरा नाम है वो मेरे ही नाम जैसे, उसको काला कहते हैं कभी, और मेरा दूसरा नाम है अरविंद काला। तो ये मुझे कुछ ऐसा ठीक नहीं लगता यार कि मुझे मेरा नाम वो यमदूत से जोड़ा रहे। लेकिन मैं वो अपना गुस्सा अभी यमदूत से जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे आगे वो उठा के ऊपर ले जाएगा, नीचे से ऊपर। तो भाई, बड़े ध्यान से रहना पड़ता है। यमदूत साहब, मुझे ना उठाइएगा, ठीक है? मैं यहीं पे ठीक सलामत हूँ। अच्छा, कुछ ये फैक्ट्स पे चलते हैं कि क्या क्या है। हिंदुस्तान में 11 करोड़ भैंस हैं और 14.5 करोड़ गाय हैं। और लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, भैंस इतना दूध देती है कि तकरीबन उतना ही दूध देती है जितना गाय देती है। अच्छा, उसके बाद वो हर चीज़ उसके काम में आती है, उसका उसका बदन, उसके जिस्म जो भी है। अब वो गोश्त तो हमें हमारी कमाई करवाता है, लाखों लोगों को नौकरी मिलती हैं ये भैंसे के का निर्यात करने में, आयात जो भी एक्सपोर्ट कहते हैं। और फिर उसके उसके जो जो सींग होते हैं, और जो पाँव के हूव्स क्या कहते हैं, खुट्टे कहते हैं या क्या कहते हैं, वो उनको चूर चूर के वो आप वो ये मछली की जो इंडस्ट्री है, उसमें मछली का खाना हो जाता है, और ये इसका खाना हो जाता है। तो ये सब है, तो हर हर चीज़ भैंस की काम में आती है। अच्छा, तो ये भैंस मारी जाती है तो गाय नहीं, ये क्यों? अच्छा, ये एक मेरे मेरे ख्याल से एक वजह ये है कि गाय देखने में ज़्यादा अच्छी है भैंस के मुकाबले।
तो इसलिए वो इतना फ़र्क है, मतलब गाय और भैंस में जितना वो ऐश्वर्या राय और मायावती में। तो इसलिए भी, लेकिन ये भी बहुत बड़ा बेइंसाफ़ है कि वो क्योंकि बदसूरत है थोड़ी देखने में, तो उसको काट के खा जाओ आप, है ना? और ये इस तरह से रहता है, तो दुनिया में बड़ी बेइंसाफ़ियाँ हैं। तो मेरा कोई भैंस को पूछता नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही पूछूँ। अच्छा, गज़ब की एक और बात है, अगर आप भगवान शिव को देखें, तो उसकी सवारी क्या है, आपको मालूम ही होगा, नंदी बैल। नंदी बैल की तो पूजा होती है। हर शिव उसमें उसकी पत्थर की मूर्ति लगी रहेगी नंदी बैल की, और वैसे उसको उस पे वो लोग माला चढ़ाएँगे और ये करेंगे और उसके जो सींग होते हैं उनको रंगेंगे और उसकी पूजा करेंगे। लेकिन बाकी बैल तो मारे जाते हैं। बाकी बैल का क्या होता है? उनको भई जैसे ही बैल पैदा होता है, तो कुछ दिन के बाद उसको भेज देते बूचड़ खाने में, जिसको कहते हैं स्लॉटर हाउस। तो नंदी की तो पूजा होती है, तो ये तो इससे, लेकिन भैंसे के केस में तो ही मतलब क्या मर्द भैंस हो या औरत भैंस हो, दोनों को ही मारते हैं। आदमी को तो मार ही देते हैं, क्योंकि उसके वो खींचने की वो ताकत, बैलगाड़ियों का ज़माना चला गया, खेती भी में भी ट्रैक्टर चले गए, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। वो गोश्त फिर उसका जो उनको आप वो कसाईयों को बेच देते हैं जिस तरह से भी। और ये तो दूसरी बात है, जैसे हमारी लावारिस गाय भी होती है। अरे हज़ारों, हो सकता है लाखों, हमारी जो गाय भी हैं, वो स्मगल होती है, उनकी तस्करी होती है बांग्लादेश की सरहद के साथ। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, सरहद है, वो है 2500 किलोमीटर। तो 2500 किलोमीटर को कौन सा बीएसएफ वो देखभाल कर सकता है? बल्कि वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा तस्करी होती है, तो लोग कहते हैं आमतौर से बीएसएफ के लोग ही, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, ये बॉर्डर स्मगलिंग फोर्स है। तो चलिए, मैंने वो कोई भैंस के लिए मेरे दिल में जो हमदर्दी थी, तो वो मैंने ज़ाहिर कर दी। और प्लीज़ सबको भेजिए ना, ये कितना बढ़िया बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान में। कब तक आप मोदी साहब को सुनते रहेंगे? देखिए, मैं तो कहीं ज़्यादा दिलचस्प हूँ। मोदी साहब का क्या, हाँ, ये करेंगे, मुझे देखिए क्या फर्राटे से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा जनाब, तो मैं आपसे खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। हाँ, मिलेंगे।